जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके हर एग्जाम की तैयारी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत जो चैप्टर है उसे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर से 200 प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर से आप लोगों को 200 प्रश्न कराएंगे और इस वीडियो में हम 50 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और इसी तरह से हम 4 वीडियो अपलोड करेंगे और चारों वीडियो में हम ऐतिहासिक स्रोत से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जो पूछ चुका है और अगला एग्जाम में पूछ सकता है, वैसे ही कुल मिलाकर 200 प्रश्न कराएंगे। और हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं, कुल चैप्टरों से मिलाकर हम हर चैप्टर से 200 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक चैप्टर से 200 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, ऐसे ही सारे अपने जो भी चैप्टर है उसको 200 200 200 200 ऑब्जेक्टिव कवर करते चले जाएंगे, तो आप कोई भी एग्जाम है उसमें जाते ही आप धड़ल्ले से सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। इसलिए चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है, ऐसे ही पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम वीडियो बनाएंगे। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेट 1 है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का है, प्राचीन भारत के इतिहास स्रोत के प्रमुख स्रोत कितने प्रकार के हैं। हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत कितने प्रकार के हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 प्रकार के हैं। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन साहित्य स्रोत नहीं है। जो साहित्यिक स्रोत है निम्नलिखित में से क्या नहीं है। वेद, पुराण, अभिलेख, रामायण, इसमें से क्या नहीं है। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अभिलेख जो है वो साहित्यिक स्रोत नहीं है। बाकी जो साहित्य से हमारे वेद हैं, पुराण हैं और रामायण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ऋग्वेद किस प्रकार का स्रोत है। ऋग्वेद किस प्रकार का स्रोत है। पुरातत्विक, साहित्य, विदेशी, अभिलेख, कैसा है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड का भी हो जाएगा, साहित्यिक है। ऋग्वेद साहित्यिक स्रोत है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अभिलेख अभिलेख किस किस पर लिखे जाते हैं। जो अभिलेख है वो किस पर लिखे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पत्थर या धातु पर अभिलेख को लिखा जाता है। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेगास्थनीज जो था वो किस देश से आया था। जो मेगास्थनीज जो था वो किस देश से आया था। तो 5वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनानी था। ये बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंडिका किसने लिखा। जो इंडिका पुस्तक थी वो किसने लिखी थी। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेगास्थनीज ने लिखा था। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुराण किस प्रकार का स्रोत है। जो पुराण है वो किस प्रकार का स्रोत है। और इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धार्मिक साहित्य है। पुराण क्या है, धार्मिक साहित्य है। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेद की संख्या कितनी है। जो वेद होते हैं हमारे उनकी संख्या कितनी है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 प्रकार के वेद होते हैं। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक के शिलालेख में जो अशोक के शिलालेख हैं किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जो किस श्रेणी में आते हैं जो अशोक के शिलालेख होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलेखीय। अभिलेखीय श्रेणी में आते हैं। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फयान किस देश का यात्री था। जो फयान था वो किस देश का यात्री था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन का था फयान। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है या क्या कहते हैं। तो जो सिक्कों का अध्ययन होता है वो उसको बी नंबर हो जाएगा, न्यूमिन स्टेमेटिक्स कहते हैं ये सिक्कों के अध्ययन को। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो अभिलेख होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एपिग्राफी कहते हैं। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हैंसोंग भारत कब आया। जो हैंसोंग था वो भारत कब आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्ष के काल में हैंसोंग भारत आया था। और इसको आप लोग हैंसोंग और हर्ष दोनों मिल रहा है, तो इससे आप ये लोग याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र जो है उसका लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाणक्य जो थे वो सबसे अधिक रणनीतिकार थे, इसलिए उन्होंने उनको अर्थशास्त्र से उनको याद रखने का ट्रिक हो सकता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रामायण के रचयिता कौन है। जो रामायण को किसने लिखा है। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाल्मीकि ने लिखा है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यास। व्यास जी जो थे भारत के, सॉरी महाभारत के रचयिता थे, व्यास। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां नंबर क्वेश्चन का है, ताम्रपत्र किस प्रकार का स्रोत है? जो ताम्रपत्र होता है वो किस प्रकार का स्रोत होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलेखीय होता है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर क्वेश्चन का है, पढ़नी का संबंध किससे है? जो पढ़नी है उसका संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्याकरण से। पढ़नी का शब्द है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? जो जातक कथाएं होती हैं वो किस धर्म से संबंधित होती हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित होती हैं जातक कथाएं। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिपिटक त्रिपिटक जो था वो किस धर्म का ग्रंथ है? जो त्रिपिटक है वो किस धर्म का ग्रंथ है? 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आगम ग्रंथ किस धर्म से जुड़े हैं? जो आगम है ग्रंथ है किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन धर्म से। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कल्हड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? जो कल्हड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज तरंगिणी जो था वो कल्हड़ ने लिखा था। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। 24वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज तरंगिणी किस क्षेत्र इतिहास बनाता है? जो राज तरंगी है किस क्षेत्र का इतिहास बनाता है, यानी कि किस राज्य का पूछ रहा है? सीधा ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कश्मीर का बनाता है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विदेशी यात्रियों में भारत कौन नहीं आया? विदेशी यात्रियों में कौन, इसमें से कौन पूछ रहा है कि भारत में नहीं आया था? बाकी सब आए थे, वो कौन नहीं आया था? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लेटो जो था वो भारत नहीं आता है। बाकी जो मेगास्थनीज था, फयान था, हैंसोंग था, वो भारत आया था। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है? सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है? तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। और साथ राजनीति और धर्म तीनों मिलता है। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 27वां नंबर क्वेश्चन का है, पुरातात्विक स्रोत में क्या शामिल है? जो पुरातात्विक स्रोत है इसमें से क्या शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि इनका संबंध औजार है, भवन है और धन भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। हाँ चलिए देखते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेखन किसने किया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसका उल्लेखन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेन स्वांग ने किया था। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हर्षचरित के लेखक कौन है? जो हर्षचरित्र है इसके लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल भट्ट थे। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेघदूत के लेखक कौन है? जो मेघदूत है वो उसके लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालिदास लेखक है। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अभिलेख हमें क्या बताते हैं? जो अभिलेख होते हैं वो क्या बताते हैं? तो 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी राजा राजा की नीतियां, समाज, धर्म सब बताते हैं अभिलेख। ये डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 32वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिक्के किस धातु के होते थे? पहले जो सिक्के होते थे वो किस धातु के होते थे? तो 32 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। यानी सोना के भी, चांदी के भी, तांबा के सब भी होते थे, इसलिए डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 33वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता किस स्रोत का प्रकार है? जो हड़प्पा सभ्यता था वो किस प्रकार के स्रोत का प्रकार है? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरातात्विक था, यानी पुराना था, इसलिए बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और 34वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुद्राएं किस प्रकार की श्रेणी में आती है? जो मुद्राएं होती हैं वो किस प्रकार की श्रेणी में आती हैं? तो पुरातात्विक होती हैं, यानी पुरानी श्रेणी में आती है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक के अभिलेख किस प्रकार के लिपि में है? जो अशोक के अभिलेख थे वो किस प्रकार के लिपि में थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मणिक थे। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 36वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्राह्मण लिपि किसने किसने पढ़ा? जो ब्राह्मण लिपि था वो किसने पढ़ा था? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। 37वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेद किस प्रकार के भाषा में लिखे गए हैं? जो वेद है वो किस प्रकार के भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत में लिखे गए हैं। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 38वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड। 38वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृत भाषा का प्रयोग किस में हुआ है? जो प्राकृत भाषा है इसका उपयोग किस में हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों में, यानी कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म दोनों में हुआ है। सी नंबर आपका राइट है।
39वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है पाली भाषा किससे संबंधित है। जो पाली भाषा है वो किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से पाली भाषा से संबंधित है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल के बारे में प्रमुख जानकारी किसमें मिलती है। जो मौर्य काल पहले था इसकी जानकारी किसमें मिलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी में। यानी कि अभिलेख से, सिक्के से, साहित्य से, सब में मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 41वां नंबर क्वेश्चन का विदेशी स्रोत क्या बताते हैं। जो विदेशी स्रोत होते हैं वह क्या बताते हैं। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाहरी दृष्टिकोण से बताते हैं, बी ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। 42वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है। जो इतिहास है इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हुआ है, जो हुआ है या हो चुका है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 33वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन प्राचीन भारत का अध्ययन किससे होता है। जो प्राचीन भारत है इसका अध्ययन किससे होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्रोतों से। स्रोतों से ही पता चलता है कि प्राचीन भारत का अध्ययन किसमें होता है, वो स्रोतों से होता है। 44वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिलेख का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो अभिलेख है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाए, जानकारी देना अभिलेख का उद्देश्य था, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 45वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है साहित्य स्रोत क्या बताते हैं। जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो क्या बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में सारे बताते हैं, इसलिए डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 46वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुराण कितने हैं। जो पुराण है हमारे वो कितने हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 पुराण है। याद रखिएगा इस बात को, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है, पूछा जाता है पुराण कितने हैं, 18 हैं, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 47वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिक्कों से किसका पता चलता है। सिक्कों से किसका पता चलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि राजा, धर्म और सबका सिक्कों से पता चलता है, इसलिए डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 48वां नंबर क्वेश्चन का पुरातत्व का अर्थ क्या होता है। पुरातत्व है इसका अर्थ क्या होता है, 48 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुराने वस्तुओं का अध्ययन से। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विदेशी यात्री क्यों महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, बाहरी जानकारी देते हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐतिहासिक स्रोत क्यों जरूरी है। जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो क्यों जरूरी है, क्योंकि इतिहास के जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोत जरूर होते हैं। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन को देखा है, इसका पार्ट 2 हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।